अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड यमी मैक्रोनी की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और हम बगैर चिकन के से बनाने जा रहे हैं। चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम मैक्रोनी, जिसे हमने एक पाव लिया है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप बंद गोभी जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 अदद शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्ची, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को आपने बारीक ही कट करना है, इससे ये होगा कि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होगी। अब हम प्याज को जब तक कुक करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँ, यहाँ पर प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर भी आपने बारीक कट करने, इससे ये होगा कि टमाटर बहुत जल्दी घुल जाएंगे और जो है जितना बारीक आप इसे कट करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी। यहाँ पर अब इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर और अदरक लहसुन का पेस्ट। गाजर हम इसलिए जल्दी डाल रहे हैं क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम अदरक लहसुन के साथ ही गाजर को ऐड कर लेंगे और साथ में अब इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। भुनाई करते टाइम अगर आपको पानी की नीड हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि 1 से 2 चम्मच के करीब, ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और मसाला नीचे लगे नहीं। और इसके साथ साथ आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पर ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूंगी। चिकन पाउडर को आप स्किप मत कीजिएगा, इसे ऐड कर लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मसालों को डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट तक भून लूँगी। यहाँ पर 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बंद गोभी और शिमला मिर्च। इन दोनों चीज़ों को हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती हैं। इसे ऐड करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करूँगी और इसे हल्का सा कुक कर लूँगी ताकि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका क्रंच बाकी रहे। यहाँ पर अब हम इसे कुक कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और इस दौरान अगर आप पानी डालना चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे भून सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब पानी ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे, इसी दौरान ही ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। हल्की सा इसमें क्रंच बाकी रहेगा। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बॉयल की हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी मैंने बॉयल करना आपको नहीं सिखाई, इससे पहले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से हम मैक्रोनी को बॉयल करते हैं। आप अगर चाहें तो वो ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं मैक्रोनी किस तरीके से बॉयल करते हैं। इसमें बस नमक, घी और पानी ऐड करके इसे बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करके अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला है मैक्रोनी पे अच्छे तरीके से लग जाए। इसे मिक्स करने के बाद मैं 2 मिनट इसे कुक करूँगी, इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने काली मिर्ची स्प्रिंकल की है। आज की ये मज़ेदार मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।